यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, इस RNU भारद्वाज ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी बातें, धार्मिक बातें बताई जाती है जो सुनकर मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। संसार में रहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि अपने दिनचर्या ऐसा बनाएं कि माता पिता, गुरु, भाई बहन, मित्र, पत्नी, संतान, नाते रिश्ते और माया रूपी संसार में कल्याणकारी हो, क्योंकि अपने से दूसरों का कल्याण होने से अपना भी कल्याण होता है। कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के साथ नहीं जीना चाहिए। जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। जो दूसरा पढ़ना चाहे तो वह पढ़ सके। हमें दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो अपवाद का कारण बने और अपने चरित्र पर दाग लगे। मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य का चरित्र गिर गया तो सब कुछ नष्ट हो गया, जानना चाहिए। फिर उसका तीनों लोकों में कहीं प्रतिष्ठा नहीं रहती। अतः चरित्रहीनता से बचना चाहिए। मित्रों, संसार में जितने भी मत और पंथ संप्रदाय हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। संसार में रहने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी किसी से गलत रीति से पेश नहीं आनी चाहिए और जो अच्छी विधि व्यवस्था हो उसका पालन करना चाहिए। और मनुष्यों के बताए गए उत्तम सत्य धर्म से ही जीवन यापन करना चाहिए। युग बदल रहा है, मनुष्यों को समय के साथ ही चलना चाहिए। समय के साथ नहीं चलने वाला बहुत पीछे छूट जाता है, फिर उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। पीछे छूटने के कारण ही आज मनुष्यों में अकारण बैर विरोध उत्पन्न हो रहा है। उसका कारण पीछे छूटना ही है। जो सत्य धर्म को पहले समझ गया वह आगे निकल गया, जो बाद में समझा वो पीछे ही रह गया। इसलिए सत्य धर्म पालन से बढ़कर चढ़कर हिस्सा लें। सत्य धर्म ही मनुष्य को बड़ा एवं सबल बनाता है। इसमें राज काज, धन, वैभव कोई मान्यता नहीं। सत्य और धर्म ही सबसे बलवान है और सत्य और धर्म पालन न करने वाला ही संसार में कमज़ोर है। मित्रों, सत्य और धर्म जिसके पास है उसको कोई संसार में हरा नहीं सकता। जैसे महाभारत में पांडव, उनके साथ सत्य धर्म मूर्ति श्री कृष्ण भगवान साथ में थे। जैसे लंका में विभीषण, उनके साथ भगवान श्री राम थे जिसने लंका का राज्य पाया। जैसे भगवान परशुराम शिव जी की कृपा से स्वयं सत्य धर्म की मूर्ति थे, इसलिए संसार पर विजय पाई। बंधुओं, और आज भी संसार में जीवित हैं और इसी श्रेणी में भगवान बुद्ध भी सत्य धर्म का पालन किया, इसलिए वो आज भी संसार में उनकी प्रतिष्ठा है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि दुष्टता छोड़कर सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। इससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं और यही सनातन सभ्यता भी है। इसको संसार में रहने वाले सभी प्राणी को पालन करना चाहिए। इस सनातन सभ्यता में 4 वर्ण बताए गए हैं। इन्हीं वर्णों के हिसाब से उनके धर्म और कर्म बतलाए गए हैं। जो आज के समय में सांसारिक अव्यवस्था के कारण सभी वर्ण के लोग अपना अपना धर्म भूल गए हैं, जो सारी सृष्टि तितर बितर हो गई है। ये सृष्टि तभी एकत्रित होगी जब चारों वर्ण के लोग वेद शास्त्रों में बताए गए धर्म कर्म अपनाएंगे, तभी सबका कल्याण होगा। नहीं तो संसार की सभी मानवीय सृष्टि नष्ट होने की कगार पर है। ये युग परिवर्तन का समय है। समय पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य अपने कर्मों का पालन करने लगे तो मानव सृष्टि का समय सुधर सकता है। ये सनातन सभ्यता में 4 वर्ण मुख्य हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अछूत। इनके अपने शास्त्र सम्मत अपने अपने धर्म और कर्म हैं। इन्हीं के अंतर्गत इन्हें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ब्राह्मण मुख्यतया ज्ञानी मनुष्य है, इसलिए इसको सभी मनुष्यों को धार्मिक ज्ञान देना चाहिए। क्षत्रिय को संसार में जितनी भी सृष्टि है उसकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को संसार में जितनी भी व्यवसायिक कर्म है उसको करना चाहिए, जो समाज और राष्ट्र के हित में हो।
और अछूतों को वह कर्म करना चाहिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं कर सकते, उसको करना चाहिए और अपना कर्म से उसकी सेवा करनी चाहिए, उसी में उसका भोग और मोक्ष है। और पांचवा वर्ण शूद्र का भी है, जो सनातन सभ्यता में रहते हुए भी सनातन धर्म की किसी ग्रंथ या रीति रिवाज धर्म कर्म नहीं मानता, सदा इसका विरोध ही करता है। ये शूद्र वर्ण के मनुष्य चारों वर्णों में से ही निकलते हैं। मित्रों, जो अपने नाश का कारण बनते हैं, सृष्टि में जो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, वह इन्हीं वर्णों का नाश करके सृष्टि को शुद्ध करते हैं। ये पांचवी वर्ण शूद्र इसलिए है कि संसार में जो भी निंदनीय कर्म है वह सब करते हैं। अनायास किसी को गाली देना, मारना पीटना, बिना बात के झगड़ा करना, जबरदस्ती किसी से कुछ ले लेना, किसी को डराना धमकाना, शराब और मद्य के नशे में गलत काम करना, माता पिता गुरु ब्राह्मण गौ स्त्री बालक वृद्ध अपना हो या पराया सबको प्रताड़ित करना, साधु महात्मा सज्जन इष्ट मित्रों आदि को वाणी व्यवहार से कष्ट देना, बलपूर्वक निषाद अत्याचार करना और भी कुकर्म जो न करने योग्य काम है जिससे मानवीय सृष्टि को तकलीफ हो, ऐसा काम करना भी, जितने भी कर्म हैं शुद्रवत कर्म हैं, इसको इस वर्ण के लोग करते हैं और पाप के भागी बनते हैं। इनमें दया क्षमा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये अपने को सबसे बड़ा पराक्रमी और ज्ञानी और बलवान समझते हैं, जो सदा अपने नाश का कारण बनते हैं। सब मनुष्यों को चाहिए कि इनसे किसी भी प्रकार का संबंध न रखें और न इनको किसी प्रकार का आदर दें। ये मनुष्य सभी अवगुणों के खान हैं, ये विश्वासघात करने से भी नहीं चूकते। इनके साथ रहन सहन लेन देन वाणी व्यवहार कभी खतरे से खाली नहीं है। अतः जान माल और सुख वैभव धर्म कर्म का खतरा ही बना रहता है। इस सनातन सभ्यता में दंड और क्षमा का भी विधान है, जो प्रासंगिक तंत्र को सदा ध्यान में रखना चाहिए। छोटे छोटे अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करने योग्य समझकर क्षमा कर देनी चाहिए। ब्राह्मण के अपराध को एक बार क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्ञानी मनुष्य है। क्षत्रिय के अपराधों को 2 बार क्षमा करना चाहिए और वैश्य के अपराध को 3 बार क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि वैश्य संसार की आर्थिक आय का स्रोत है। और अछूत को 4 बार क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि वो सबका सेवक होता है, उस पर विशेष दया रखनी चाहिए। और पांचवा वर्ण शूद्र है, जो ऊपर के बातों में हमने उसका कर्म बताया था। इस सनातन सभ्यता के अनुसार ऐसे कुकृत्य करने वालों को कभी माफ़ या क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको क्षमा करने पर उसके कुकृत्य और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। वह अपना सगा भाई मित्र क्यों न हो, वो सदा ही दंड पाने के योग्य है। तथा बालक वृद्ध स्त्री असहाय इनके अपराधों को क्षमा कर देनी चाहिए। यही सत्य सनातन धर्म कहता है। आज बस इतना ही, और आगे दूसरे एपिसोड में। नमस्कार।